जय जगन्नाथ। आज की हमारी कहानी उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में है, जहाँ पर हर साल रथ यात्रा नाम का एक महापर्व आयोजित होता है और उसमें बढ़ चढ़कर हजारों लाखों की तादाद में लोग हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन ये कहानी महापर्व रथ यात्रा के बारे में नहीं, बल्कि उससे 15 दिन पहले होने वाले स्नान पर्व के बारे में है, जिसमें बलभद्र, सुभद्रा देवी और श्री जगन्नाथ भगवान को 108 मटकों के पानी से नहलाया जाता है। उस स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा देवी तीनों को ही एक ऐसे भेष में तैयार किया जाता है जिसे हम गणपति भेष या फिर हाथी भेष भी कह सकते हैं। आखिर क्या है ये हाथी भेष या गणपति भेष? इसके बारे में ये कहानी है कि आखिर क्यों उन्हें इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो गणपति जैसे दिखे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस शंखवाद के साथ ही चलिए आपको लेकर चलते हैं जगन्नाथपुरी के उस समय में जहाँ से इस घटना का प्रारंभ हुआ था। आज से काफ़ी समय पूर्व गणपति भट्ट नामक एक ब्राह्मण कर्नाटका के कानियारी क्षेत्र में रहते थे। उनका भगवान जगन्नाथ के प्रति अद्भुत स्नेह था। उनका मानना था कि भगवान जगन्नाथ ही परम ब्रह्मा है और उनकी मर्जी के बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता। एक दिन गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे, जिससे उन्हें पता चला कि भगवान जगन्नाथ नीलगिरी क्षेत्र में अपने दारू ब्रह्म स्वरूप में विराजित हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ब्रह्म पुराण के माध्यम से गणपति भट्ट जी को ये पता चला कि जिस भी आत्मा का मेल परमात्मा से हो जाता है, उन्हें कभी भी यमराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस बात ने उनके दिल को छू लिया। उनको ये प्रतीत हुआ कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है, मैं कोई भी कार्य करने में सक्षम हूँ, केवल तब तक ही मेरा परिवार मेरा साथ देगा। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, तब उनके लिए भी मैं केवल एक बोझ बनकर ही रह जाऊँगा। इससे अच्छा तो यह होगा ना कि मैं भगवान श्री जगन्नाथ के धाम जाऊँ, नीलगिरी क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ से मोक्ष की प्राप्ति के लिए विनती करूँ, जिससे कभी भी मुझे मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा और मैं किसी पर कभी भी बोझ ना बनूं। यही सब सोचते हुए गणपति भट्ट जी ने अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में जो भी भिक्षा मिलती वो उससे ही अपना गुजारा करते। कई दिन तो उन्हें भूखे पेट भी रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें कोई भिक्षा ही नहीं मिली थी। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते वो आखिरकार जगन्नाथपुरी धाम पहुंच ही गए। गणपति भट्ट जी का मानना था कि जो भी एक बार पुरी क्षेत्र में आकर श्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है, उन्हें दोबारा कभी भी यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि सामने से उन्हें कुछ भक्त आते नजर आए, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से वापस आ रहे थे। वो भक्त काफ़ी खुश थे और जगन्नाथ भगवान का नाम लेते हुए वापस आ रहे थे। गणपति भट्ट जी को ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन भक्तों को रोककर पूछा। उन भक्तों की इस बात से गणपति भट्ट जी और आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोबारा उनसे पूछा, लेकिन भक्तों ने दोबारा फिर से वही जवाब दिया कि हाँ, हमने सच में परम ब्रह्मा को देखा है और अब हम वापस घर जा रहे हैं। इसके बाद गणपति भट्ट जी और उदास हो गए और वहीं मंदिर के बाहर ही बैठ गए और सोचने लगे कि क्या सच में यहाँ पर ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्मा के दर्शन से तो इंसानों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और ये लोग तो वापस अपने घर जा रहे हैं। ये सब सोचते सोचते गणपति भट्ट जी को कि परम ब्रह्मा यहाँ पर विराजित ही नहीं है
जिनके लिए इतनी दूर से इतना लंबा सफ़र तय करके आया वो तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं देख सकते, और जगन्नाथ जी ये सब देख रहे थे। ये देखकर उन्हें भी काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने तभी एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण किया और स्वयं गणपति भट्ट जी के पास उनसे मिलने, उनकी निराशा दूर करने के लिए पहुंच गए। आप कौन हैं और यहाँ पर ऐसे निराश मन के साथ क्यों खड़े हैं? भगवान जगन्नाथ के दरबार में आकर तो लोगों का मन खुशियों से भर जाता है, और आप यहाँ ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं। वो वो मैं यहाँ परम ब्रह्म को ढूंढते हुए आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई परम ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ तो लोग मंदिर से बाहर आ रहे हैं, वो भी काफी खुश हैं। अरे भाई, भगवान लोगों को वो ही देते हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। ये लोग तो घर से यही सोच के निकले थे कि इन्हें वापस घर जाना है, तो इसलिए ये लोग वापस जा रहे हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर वो वृद्ध आदमी वहां से चला गया। गणपति भट्ट जी को भी किसी ने कहा था कि आज स्नान यात्रा का पर्व है, जिसके लिए तीनों मूर्तियों को मंदिर से बाहर निकालकर स्नान कराया जाएगा। वो भी बाकी भक्तों के साथ उस ओर चल दिए। गणपति भट्ट जी ने हमेशा से ही गजानन महाराज अर्थात गणेश जी की पूजा करी थी, तो उनका मानना था कि परम ब्रह्मा का स्वरूप भी गणेश महाराज जैसा ही होगा। लेकिन जब उन्होंने तीनों मूर्तियों को देखा तो उनमें कोई भी मूर्ति उनको गणेश जी जैसी नहीं नजर आई, जिससे उनका बचा कुचा धैर्य भी यहाँ पर टूट गया। गणपति भट्ट जी काफ़ी निराश हुए और तुरंत वहाँ से निकल गए। निराशा से भरे गणपति भट्ट जी तुरंत पुरी को छोड़कर जाना चाहते थे। वो बस चलते गए और चलते गए। वहीं यहाँ दूसरी तरफ पुरी के राजा मुदिरथ को जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि मेरा एक भक्त बहुत निराश होके यहाँ से जा रहा है, उसे रोको। जिसे सुन मुदिरथ जी तुरंत अपने महल से निकले और तुरंत उन्होंने आदेश दिया गणपति भट्ट जी को ढूंढने का। राजा के बुलाए जाने पर कुछ ही देर बाद गणपति भट्ट जी भी महल में आ गए। भगवान जगन्नाथ के धाम से कोई भी निराश वापस नहीं जाता। क्या मैं आपकी निराशा की वजह जान सकता हूँ? राजा के पूछने पर गणपति भट्ट जी ने अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी और राजा ने उन्हें समझाया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर गणेश जी नजर आएंगे। कुछ ही देर में राजा और गणपति भट्ट जी दोनों ही जगन्नाथ मंदिर की ओर पहुंच गए। स्नान मंडप पर पहुंचने के बाद राजा अपने कार्यों में लग गए और गणपति भट्ट जी भी स्नान देखने लगे। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उन्हें उनमें गणपति बप्पा का स्वरूप नजर आया, जो कि गणपति भट्ट जी के आराध्य थे। स्वयं एक ज्ञानी भक्त होने की वजह से गणपति भट्ट जी को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि जगन्नाथ जी ही परम ब्रह्मा हैं और उन्हीं के अंदर सभी भगवानों का वास है। अपनी गलती का एहसास होने पर गणपति भट्ट जी काफ़ी उदास हो गए और तुरंत श्री जगन्नाथ के पास पहुँचे और विनती करने लगे। मैं मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ प्रभु, जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये कहते हुए गणपति भट्ट जी को अपनी भूल का पछतावा होने लगा। अभी वो अपनी गलती की वजह से खुद को कोस ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ आई। तुम्हारी गलती नहीं है गणपति भट्ट। तुमने मुझे हमेशा श्री गणेश के स्वरूप में ही पूजा है, इसलिए तुम्हें मेरा वही स्वरूप पता है। मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो वरदान मैं तुम्हें दूंगा। ये आवाज़ स्वयं जगन्नाथ भगवान की थी, जो मूर्ति से आ रही थी। प्रभु,
मैं 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 बहुत बड़ा मूर्ख था जो आपको पहचान नहीं पाया। मेरी अब बस एक ही आशा है कि मैं आपको आपके परम ब्रह्म स्वरूप में देखूं। बस इतनी सी आशा है मेरी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया था और आपको ही नहीं पहचान पाया। गणपति भट्ट की इच्छा सुन जगन्नाथ जी ने उसे अपने परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन दिए। अपने परम ब्रह्म स्वरूप के साथ ही श्री जगन्नाथ जी ने गणपति भट्ट जी को मोक्ष भी प्रदान किया और ये वरदान भी दिया कि अब से हर स्नान के बाद तीनों मूर्तियों को गणेश वेश तथा हाथी वेश के रूप में सजाया जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय जगन्नाथ।